विष्णु, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 देवता हैं और 5 देवता के 5 पत्नियां। कितने हो गए? 10। एक 11वां अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता नाम 11। सारी शक्तियां तो आपके अंदर विद्यमान है, फिर भी हम व्यर्थ में किसी के सामने जाके हाथ पसारे, किसी के सामने जाके हम भीख मांगे। ऐसा क्यों? मैं तो आपसे मना करता हूँ। आजकल तो बड़ी एक परंपरा है, हमारा शास्त्र की सिद्धांत है कि जो हाथ है ना, ये बड़ा कीमती है, किसी के सामने फैलाना नहीं चाहिए। इसी हाथ से दान करते हो, इसी हाथ से भजन करते हो, इसी हाथ से पूजा करते हो, अर्चना करते हो, पिंडदान करते हो, पितरों का तर्पण करते हो, और यही किसी के सामने पसारते हो तो आप श्रीहीन हो जाते हो। आजकल तो लोग छोटी छोटी बात में हाथ पसारते हैं, मैंने बार बार देखा है। न किसी के लिए पसारेंगे तो इसके लिए तो पसारते ही, मैंने अक्सर देखा। लेकिन ये नहीं जानते कि हाथ पसारने से मेरा जाता क्या है, बहुत कुछ नष्ट होता है। तो जीवन में ध्यान देना, आपको शक्तियों का परिचय हो कैसे, शक्तियों को जाने कैसे। जैसे ये मेरा हाथ है, हाथ को हम आपस में रगड़ते हैं तो गर्म होता है ना, तो जठराग्नि है तब तो गर्म होता है। पंडित जी जठरा अग्नि, यहाँ से मंत्र बोलते हैं, वहां अग्नि प्रकट हो जाती है। तो मंत्र में अगर शक्ति न होता तो अग्नि प्रकट कैसे होता, बताइए। मंत्र शक्ति का प्रभाव तो है ही है। तो किसी भी मंत्र को जीवन में सिद्ध कर लो, उतार लो। कोई भी एक मंत्र, एक निष्ठ। हम आपसे एक बात बताएं माताओं, आपसे विशेषतर कि जीवन में भगवान में भजन में मन कैसे लगे, इसका उपाय बता रहा हूं। मन तब लगेगा जब भगवान के प्रति मेरा कोई संबंध होगा। हम ही कहते हैं ना कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बाबा तुलसीदास ने प्रभु को ब्रह्म के रूप में माना, लेकिन रसधान ने कृष्ण को पुत्रवत भाव से माना। जा पर कृपा, उन्होंने स्पष्ट लिखा कि आपकी कृपा से लगड़ा चल सकता है, गूंगा बोल सकता है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुनत गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। शूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। उन्होंने पुत्रवत भाव से माना, वात्सल्य। लेकिन मीरा जी ने उसी ब्रह्म को माधुर्य भाव से माना, पति के रूप में कहा ये मेरे पति हैं। ऐसे पति को, सांसारिक पति को कहा ये तो जन्मर जाएंगे। ऐसे पति को क्या करूं जो जन्मे मरी जाए। मीरा अविनाशी बरे सुहाग अमर हुई जाए। मेरा पति अविनाशी है, कभी नाश नहीं होगा। पिताजी आप छोड़ दीजिए मेरी चिंता, मैं विवाह नहीं करूंगा। फिर भी जबरदस्ती किए तो बोले खबरदार, खड़े हो जाओ। औरों के पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजत पाती। मेरो पिया मेरे हृदय बसत है, ना कहुआती जाती। मेरा प्रियतम मेरे हृदय में वास करता है। अगर मेरे प्रभु का दर्शन पाना चाहते हो तो एक उपाय सुन लो। जागत में सुमिरन करो, सोवत में लवलाय। सुरत डोर लागी रहे, कहीं तार टूट ना जाए। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोई। ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। बोले जब तक जागो भगवान का सुमिरन करो। बहन जी आपको जहाँ जगह मिले बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। पीछे जहाँ जगह हो बैठ जाओ, न जगह हो तो फिर आगे आ जाओ, पीछे बैठ जाओ। खड़ी मत रहो खंभा पकड़ के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्यान देना,
भगवान के प्रति निरंतर लगन लगा रहे, यही आपका भगवत भजन है। हमसे किसी ने कहा कि महाराज जब से यज्ञ का आयोजन है हम लोग दिन रात लगे हैं, ध्यान देना यज्ञ के लिए जितना आप कार्य कर रहे हैं, प्रत्येक कार्य आपका भजन हो रहा है, प्रत्येक काम आपका भजन की श्रेणी में गिना जा रहा है। अगर आप यज्ञ के लिए लकड़ी लाने भी गए हो वो भी भजन है, यज्ञ के लिए आप सामग्रियां लाने गए हो ये भी भजन है, यज्ञ के लिए आप 10, 20, 50 किलोमीटर से रेंग करके आए हो ये भी भजन है, और कथा सुनना तो ये आनंद ही आनंद है। और साहब यज्ञ के लिए अगर आप जितने कदम रेंगे हो, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, इतना बड़ा महत्व है इसका। तो ध्यान देना सज्जनों, आप बड़ भागी। प्रभु के प्राकट्य का कथा कल आपने श्रवण किया। जैसे ही राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न बड़े हुए, अयोध्या में चारों भाई आपस में खेलते हैं। एक दिन माता कौशल्या जी ने कहा राजा दशरथ जी से कि प्रभु अगर आपका अनुमति हो तो बच्चों का अब नामकरण संस्कार हो जाए। बोले जब मेरे अंगना में चारों बच्चे खेलते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है, लगता है कि मैं इनको देखता रहूं। राजा दशरथ ने कहा नामकरण किससे होगा? बोले जिनके कृपा से 4 रत्न प्राप्त हुआ है, अपने कुल गुरुदेव के द्वारा नामकरण होगा। क्योंकि राजा दशरथ जी को वशिष्ठ जी के त्रिकालज्ञता पर पूर्ण विश्वास था, तो गुरु के प्रति विश्वास, सदगुरु वैद वचन विश्वास। अयोध्या में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई खेल रहे हैं। किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। धन्य कौशल्या, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, हरि की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो
छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। सीताराम जो की प्यारी राजधानी लागे, हम महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। हरि बोल। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, हम महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। बोल अयोध्या धाम की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। अयोध्या में भगवान ब्रह्म का अवतरण का कथा गोस्वामी जी लिखते हैं। अयोध्या की बड़ी विशेषता है, हमारे संतों ने स्पष्ट बताया कि अयोध्या की इतनी बड़ी विशेषता है कि एक बार मैं आपको बताऊं, बड़े ध्यान पूर्वक सुने। एक बार लक्ष्मण जी ने तीर्थ करने का संकल्प लिया कि मुझे तीर्थ करना है, और जैसे ही वो तीर्थ के लिए तैयारी करने लगे, प्रभु राघव सरकार के आज्ञा लेकर भगवान राम जी ने आज्ञा दिया, जैसे आप तीर्थ करने के लिए जाते हो, तो राम जी ने कहा तीर्थ करने चले जाओ। लक्ष्मण जी तैयारी करने लगे, और तैयारी करने के लिए जैसे ही सारी तैयारी की सामग्री बांध लिया, भोर में ही जाकर सरयू जी में। अच्छा, कितने लोग अयोध्या जी गए हैं? हाथ उठाओ जो अयोध्या गया। अच्छा, अभी और लोग नहीं गए हैं। जो नहीं गया है तो मान के चलो कि आज हम यही अयोध्या रूपी सरोवर में गोता लगा रहे हैं। अवध तहा जहाँ राम निवासु, जहाँ राम की कथा हो, जहाँ राम की भक्ति हो, वही अयोध्या है। जहाँ राम नाम का जप हो, वही अयोध्या है। ध्यान देना, जब लक्ष्मण जी ने प्रभु राम जी से कहा कि भैया मुझे तीर्थ करना है, राम जी कहा बिल्कुल तीर्थ करने जाओ। तैयारी किए, भोर हुआ, सरयू जी में स्नान करने के लिए गए, तो भोर में देखा हजारों हजारों देवता विमान पर चढ़ के सरयू जी में गोता लगा रहे हैं। लक्ष्मण जी डर गए, बोले भाई ये कौन? मैं तो तीर्थ करने के लिए जा रहा था, लेकिन ये कहां से लोग आ रहे हैं? लक्ष्मण जी भयभीत हुए, उस दिन नहीं गए। जाके प्रभु राम जी से पूछा, कहा कि भैया एक बात बताइए, मैं 3 बजे भोर में सरयू जी में स्नान करने गया, और आज तो अमावस्या है, आप लोग उधर जो है लोग प्रयाग में गोता लगा रहे हैं, और आप उधर जो है त्रिवेणी रूपी संगम में लोग गोता लगा रहे हैं, और आप भक्ति रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं। ये भी आपका सौभाग्य है। आपसे बताऊं, इस क्षेत्र का कितना बड़ा सौभाग्य है कि एकादशी के दिन से शायद कथा शुरू हुआ। क्यों? जो साल में एक बार महत्वपूर्ण मुहूर्त आता है, मैं तो आपको बड़भागी कहूंगा कि आप भाग्यशाली हैं। कितने उत्तम मुहूर्त में यह यज्ञ चल रहा है। अवश्य अब मेरा क्षेत्र सुधरने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। अच्छे मुहूर्त में अगर यज्ञ प्रारंभ हो
बड़ा महत्व है इसका। और एक बात और आपसे बताऊं, दूसरा सौभाग्य, आप किसी बाहरी व्यक्ति से कथा नहीं, आप अपने जन्मभूमि के बच्चे से कथा सुन रहे हैं। तो मेरा भी ये भाग्य है कि मैं अपने जन्मभूमि को कथा सुना रहा हूं, और आपका भाग्य है कि आपके ही मिट्टी का बेटा आपको कथा सुना रहा है। या तो फिर ये द्वापर त्रेता में ही मैंने भागवत शास्त्रों में ही पढ़ा है कि सुखदेव मुनि कथा करते थे और उनके माता पिता गांव देश बैठ के कथा सुनता था। इसका भी बड़ा महत्व है कि आपके गांव का कोई पुत्र कथा सुनाए, इसका भी बड़ा विशेषता है, क्योंकि आप ये पूरे जीवन का इतिहास जानते हैं ना। जन्म